हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम डॉक्टर सौम्या। सो आज हम बात करेंगे कि कोरोना 1 और 2 यानी जो इस समय कोरोना का सेकेंड वेरिएंट चल रहा है उनके लक्षणों में हम कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे और कोरोना 3 की लहर जो आने वाली है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए कैसे अपने आप को पहले से प्रिपेयर करेंगे। तो आज का यही विषय है और इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। तो ये आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में उनको जानकारी मिलती रहे। भारत में केसेस का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो कोविड-19 वायरस है वो भारत में पूरी तरीके से अपने पैर पसार चुका है। ऐसे में हमें समझना होगा कि कोविड-19 वायरस के जो लक्षण हैं वो नए कोविड-19 के वायरस के लक्षण से कैसे डिफरेंट है और हमारी बॉडी पे किस तरह से इफेक्ट डाल रहे हैं। जिन लक्षणों को हम पहचान के ये जान सकते हैं कि हाँ पर्सन कोविड-19 पॉजिटिव है। कोरोना 1.0 के जो लक्षण हैं उसमें छींकें आना, खांसी आना, सर्दी जुकाम होना, फीवर आना, ऑक्सीजन लेवल का लो होना और ये सारी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते थे। पर कोरोना 2.0 में जो है मेनली आपका फीवर का लगातार कंटिन्यूअस बने रहना, वो भी हाई ग्रेड, एंड देन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज है या जो भी लक्षण हमें देखने को मिलता है सिम्टम्स वो है लंग्स का इन्फेक्शन, दूसरा एब्डोमेन पेन, ब्लर विजन, हेडेक होना, ऑक्सीजन लेवल का लो होना। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो हमें 2.0 में देखने को मिल रहे हैं और जो 2.0 लेवल है कोरोना का वो पुराने लेवल से ज़्यादा ही खतरनाक और घातक है। तो हमें ये समझना होगा कि हम इस चीज़ से कैसे बचें या इस चीज़ को कोरोना से हम कैसे उभरें या उसको कैसे हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करें कि हम उस जो ये वायरस है इससे बच सके। तो कुल मिला के जो पूरा खेल है वो इम्यूनिटी का है। इस वजह से आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करना होगा, बूस्टअप करना होगा ताकि आप जो ये 2.0 जो न्यू वेरिएंट है इसके जो भी लक्षण हैं उससे अगर आपके में आते हैं तो दैट्स वाई आपका इम्यूनिटी लेवल अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये सारे लक्षण आने पर भी आप कोरोना 2.0 से उबर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि ऐसे क्या लक्षण दिखें जो आप हॉस्पिटल के लिए जाएं। पहली बात तो आपकी ऑक्सीजन लेवल का लो होना अराउंड लेस देन 95%। अगर सबके घर में ऑक्सीमीटर इस समय होना चाहिए और अपनी ऑक्सीजन को लगातार चेक करें अगर आपको कोई भी कोरोना के सिम्टम्स लगते हैं। अगर आपकी ऑक्सीजन 95 से कम जाती है तो आप हॉस्पिटल के लिए ज़रूर जाएँ। अगर आपका जो ऑक्सीजन आपका जो फीवर है वो कंटिन्यूअस बना हुआ है, हाई ग्रेड फीवर कंटिन्यूअस बना हुआ है, देन आप हॉस्पिटल के लिए जाएँ। आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, लगातार कोई भी मेडिसिन लेने से आपको काम नहीं कर रही है तो आप हॉस्पिटल की तरफ जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम कब अपना RT-PCR करें। अगर आपने रैट कराई यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट, अगर वो आपका पॉजिटिव आता है तो इट इज़ क्लियर दैट कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हो। लेकिन अगर आपका जो एंटीजन टेस्ट है वो नेगेटिव आता है, इस केस में आप RT-PCR करा सकते हो। और अगर RT-PCR पॉजिटिव आता है तो इट इज़ क्लियर दैट कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हो। लेकिन अगर आपका एंटीजन और RT-PCR दोनों ही नेगेटिव आता है फिर भी आपके में कोविड के सिम्टम्स दिख रहे हैं, द लास्ट जो आपका टेस्ट है वो है CT स्कैन, क्योंकि CT स्कैन इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द कोविड। बहुत से लोग CT स्कैन कराने लगते हैं, उन्हें ज़रा सा सर्दी खांसी जुकाम क्या होता है वो CT स्कैन कराए। CT स्कैन तब कराया जाता है जब आपकी कंडीशन एकदम ख़राब हो जाती है। अगर आपको ज़रा सा फीवर है या ज़रा सा सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो पहले आप अपना RT-PCR टेस्ट कराइए। RT-PCR टेस्ट कराने के बाद लंग्स एक्सरे कराइए, चेस्ट एक्सरे। उसके बावजूद भी अगर नहीं कन्फर्म होता है देन CT स्कैन की तरफ आप लोग प्रोसीड करिए। डोंट बी अ गूगल डॉक्टर, ये आपके शरीर के लिए नुकसानदेह होगा। आजकल लोग घरों में ऑक्सीजन रखने लगे हैं कि उनको ज़रा सी सांस लेने में दिक्कत होती है, SpO2 डाउन होता है तो वो ऑक्सीजन रख ले रहे हैं। इट इज़ गुड, बट आप कितनी भी ऑक्सीजन दे लो अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन बना हुआ है तो वो ऑक्सीजन की जो रेट है, जो लंग्स की जो कैपेसिटी होगी, ऑक्सीजन जो से नीड होगी वो बढ़ती ही चली जाएगी क्योंकि आपके लंग्स में इन्फेक्शन बना हुआ है। सो यू हैव टू अगेंस्ट इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस 1 एंड कोरोना वायरस 2।
आज हम कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहे हैं और तीसरी लहर आने की तैयारी में। इसका ज़्यादातर असर अब बच्चों पे पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पहली लहर आई थी, यानी जो फर्स्ट कोविड-19 के सिम्टम्स थे, वो बुज़ुर्गों में यानी ओल्ड पीपल्स में देखने को ज़्यादा मिला था। सेकेंड जो ये वेरिएंट चल रहा है, ये बेसिकली ज़्यादातर अटैक हमारे एडल्ट ग्रुप्स पे डाल रहा है। एंड जो तीसरी वायरस आएगा या जो उसका तीसरा वेरिएंट होगा, वो बच्चों पे असर ज़्यादा डालेगा, क्योंकि अभी बच्चे, हम लोग तो बड़े हैं, हम लोग बता सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सर्दी जुकाम खांसी, लेकिन हम बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें ये सारी चीज़ें बताएंगे। जो तीसरा वेरिएंट है वो बच्चों पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड जो थर्ड वेरिएंट है वो बेसिकली अपने बच्चों को ज़्यादा शिकार बनाएगा। सेकेंड वेरिएंट में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जो दिखाया गया है कि उसमें वो बच्चों पे भी असर डाल रहा है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने बच्चों की जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखना होगा, ताकि हम जो आगे वाला वायरस है उससे अपने बच्चों को बचा सकें, क्योंकि अभी तक कोई भी वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं बनी है। सारी वैक्सीन अभी ट्रायल फेज़ में है। सो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके अपने बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उन्हें बूस्टअप करना पड़ेगा, कि अपने साथ साथ अपने बच्चों की भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है कि घर में कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो और घर में बच्चा हो, तो उसकी वजह से जो घर का बच्चा है वो इन्फेक्टेड हो जाए या वो कोविड पॉजिटिव हो जाए। तो जैसा कहते हैं ना कि बच्चों की और बूढ़ों की इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, दैट्स वाई ये वायरस उन पर जल्दी अटैक करेगा। इस वजह से हमें उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, ताकि जो वो इस वायरस से लड़ने के अगेंस्ट वो प्रोटेक्ट हो सकें। तो अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जिनको यूज़ करके आप अपने बच्चों की जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। हमारी जो पहली मेडिसिन है वो है मोरिस्टेन। ये स्वैप कंपनी की है। ये आप 1 महीने से लेके 12 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 महीने का है तो उसमें 1 गोली क्रश करके आप उसे दे सकते हैं। 2 महीने का है तो 2 गोली क्रश करके दे सकते हैं। इस तरीके से अगर बच्चा 6 से 12 साल तक का है तो आप उसे 4 गोली दिन में 4 बार आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो R88 है। R88 एक एंटी वायरल इन्फेक्शन ड्रॉप है। इसको आप 10 बूंद आप इसे दिन में 3 बार अपने बच्चों को 1/4 कप गुनगुने पानी में डाल डिजोल्व करके दे सकते हैं, और आप इसे हर 15 दिन या 1 महीने पर रिपीट कर सकते हैं। जिससे बच्चों को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार मलेरिया डेंगू, हर जो भी वायरल इन्फेक्शन होगा उससे ये आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा और अंदर से उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है अल्फा टॉनिक। अल्फा टॉनिक जो है ये बच्चों की भूख खोलता है। जो बच्चे, जिन पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि उनके बच्चे खाते नहीं है, उन बढ़ रहे हैं पर उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, मतलब वो खा पी नहीं रहे हैं, तो ये टॉनिक जो है उनकी जो भूख अंदर से लगने की जो इच्छा है उसको बढ़ाएगा। क्योंकि जो हमें नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है ना वो खाने से मिलती है। तो अगर भूख लगेगी तो बच्चा खाएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी। तो जो वायरस है या कोरोना हो या कोई भी वायरस हो, उससे लड़ने के अगेंस्ट हमारी जो बॉडी है वो प्रिपेयर होती है। सो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड कुछ एजुकेशनल थिंग्स आज मैंने बताई हैं। तो होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिले।